अस्सलाम वालेकुम ज़ीज़ान-ए-मन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। ब्राज़ील वीज़ा के हवाले से मल्टीपल कॉल्स में रिसीव करता हूँ और सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, जिसका जवाब मैंने अपने व्लॉग्स में दिए हुए हैं। और व्लॉग में दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की एजुकेशन हो जाए और मैं गाइड कर दूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रोसीजर। देखिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अगर आपने ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना है तो यू कैन ओनली अप्लाई अ टूरिस्ट वीज़ा ऑफ ब्राज़ील। यू कैन नॉट अप्लाई अ वर्क परमिट। आपके पास कोई ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की ऐसी कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कोई एसओपी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसमें यहाँ पे लेबर उनको चाहिए हो, जैसे सऊदीया के साथ या गल्फ़ के साथ है हमारी। तो दिस इज़ नो पॉलिसी। तो इसलिए ब्राज़ील में ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट आप जो है जस्ट विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बारहा लोग हमसे पूछते हैं। अपॉइंटमेंट मिलती है कि नहीं मिलती, नंबर 1। वीज़ा रेशो क्या है, नंबर 2। नंबर 3, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इन तीनों के जवाब मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ पहले भी दिया है, दोबारा दे रहा हूँ। ब्राज़ील में जब आपने अपना केस अप्लाई करना है, उनके लॉ में कहीं ये बात नहीं लिखी हुई कि भाई वो बंदा अप्लाई ना करे जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। मैंने नहीं पढ़ा कभी। तो इट मीन्स अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। और आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर ट्रैवल हिस्ट्री हो ना हो क्या मैटर करता है। लोगों ने एक गलत एजम्पशंस बनाई हुई हैं। तो ऑन बुक मार्क अगर मैं बताऊं आपको कि आपका अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो अगर आपने ब्राज़ील का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो भाई आप कर सकते हैं, एलिजिबल। कहीं पर नहीं लिखा कि भाई फ्रेश पासपोर्ट वाला अप्लाई ना करें, नंबर 1। नंबर 2, सवाल बार बार पूछने को मिलता है, जी अपॉइंटमेंट कब मिलती है। आपको किसने बता दी जी अपॉइंटमेंट्स होती हैं? आप लॉ क्यों नहीं पढ़ते? अब यूके के लॉ पढ़ें, कहीं का भी लॉ पढ़ें, ओवरऑल किसी भी शेंजन कंट्री का या मुल्क से बाहर जाने का देयर इज अ पर्टिकुलर लॉ। एक बेंचमार्क है जो कि आपको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? यू हैव टू अरेंज योर ऑल एंटायर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, ओनली वैलिड फॉर विजिट वीज़ा। आपके पास वैलिड पासपोर्ट, वैलिड आईडीज, वैलिड डॉक्यूमेंट, सब जगह से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए। जो उनकी ओवरऑल एसओपीज हैं कंप्लीट होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए और वो जस्टिफाइड होने चाहिए। यू अप्लाई ऑनलाइन। अब आप ऑनलाइन उनकी एम्बेसी के पोर्टल पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली जस्टिफाई करते हैं, अपना केस प्रेजेंट करते हैं और एम्बेसी को अपनी कार्ड से फीस पे करते हैं। ना सिर्फ ये करते हैं बल्कि आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज एम्बेसी में भी आप जाके जमा करवा सकते हैं। और अगर आप जेरिस के ऑफिस जाएं, उनको उनके सर्विस चार्जेस पे करें तो आप वो भी डॉक्यूमेंट्स आप ब्राज़ीलियन एम्बेसी में भिजवा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द जेरिस ऑफिस के इस पर्टिकुलर विजिट वीज़ा पे जेरिस आपको ये सर्विसेज देता है कि नहीं, लेकिन आप वॉक इन करके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होता है। उसके बाद एम्बेसी हैज़ टू डिसाइड। उसने आपकी बैंक स्टेटमेंट देखनी है, आपके फाइनेंशियल टाइज देखने हैं, आपकी कंट्री के साथ देखने हैं और एवेल्युएट करना है कि भाई इस बंदे के इकोनॉमिक्स जो हैं, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है इस बंदे की, क्या ये प्रूफ है कि इनको वीज़ा दे दिया जाए, वापस आएंगे। हो सकता है वापस ही ना आए। इस चीज़ को स्टडी करना है एम्बेसी के वीज़ा ऑफिसर ने। 2 हफ्ते का टाइम लेते हैं, मे भी महीना लग जाएगा। विद इन 1 मंथ वो आपको येस और नो कहते हैं। इस पे कहीं रूल पे नहीं लिखा हुआ कि जी आपकी अपॉइंटमेंट मस्ट है। ये भी नहीं लिखा हुआ कि अपॉइंटमेंट नहीं होती। मे भी वो अपॉइंटमेंट के लिए बुला ले, मे भी वो ना बुलाएं। ये जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ना कि जी ये अपॉइंटमेंट होती है कि नहीं, कितने लोगों को मिलती है, कब मिलती है, कितने टाइम पे है, दीज ऑल थिंग्स आर नॉट अप टू द मार्क। वेरी क्लैरिटी के साथ बताऊं। तीसरी बात, जी वीजा रेशो क्या है। नो, दिस इज एन अगेन अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं। वीजा रेशो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वीजा रेशो? ये क्या होती है? मुझे तो समझ नहीं वीजा रेशो क्या होती है। वीजा रेशो, व्हाट इज वीजा रेशो? मुझे नहीं पता है क्या होती है। आई डोंट नो व्हाई लोग हमसे पूछते रहते हैं। आपने एम्बेसी में अपना केस प्रेजेंट करना है। 100 लोग अपना केस प्रेजेंट करेंगे, 99 लोग गलती करेंगे तो उनका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा ना। 1% गलती नहीं करेंगे तो वीजा एक्सेप्ट हो जाएगा। वीजा रेशो ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तानी पासपोर्ट 50 जाएंगे तो उनको लिखा हुआ है कि भाई से 20 को वीजा देना, 50 को नहीं देना, 30 को नहीं देना। ये तो कहीं लॉ पे नहीं लिखा हुआ। सिर्फ ये है ना कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करता है, ये जो गलती नहीं करता, जो एसओपीज को कंप्लीटली फॉलो करता है, उसका वीजा लगना है। जो नहीं करता, जो एक छोटी सी माइनर मिस्टेक करते हैं, उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। सिंपल। वो रीजन दे देते हैं, भाई फलानी रीजन से हमने आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया। तो वेयर डज वीजा रेशो स्टैंड देयर? वीजा रेशो क्या मतलब है? कि आप ये ध्यान में रखे हुए हैं कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट 100 जाएंगे तो खाली 10 के वीजे लगने हैं, इसको वीजा रेशो बोलते हैं। तो माजरत के साथ ये गलत है, ऐसी कोई वीजा रेशो नहीं होती है। 100 लोग अप्लाई करें, 99 गलत अप्लाई कर रहे हैं, एक सही अप्लाई कर रहा है, तो वो इसका ये मतलब तो नहीं कि वीजा रेशो 1% है। 99 ने अप्लाई ही गलत किया हुआ और 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 100 के 100 लोग ठीक अप्लाई करते हैं, 100 के 100 लोग कोई गलती नहीं करते, तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि वीजा रेशो जो है 100% है। तो दिस आर द थिंग्स जो आपने समझनी है। यू हैव टू स्टडी द लॉ।
आपको इशू, आप ब्राजीलियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाए, लॉ पढ़े भाई, व्हाट इज द लॉ फॉर ब्राजीलियन एम्बेसी, फॉर द ब्राजीलियन गवर्नमेंट, कि पाकिस्तानी पासपोर्ट में उन्होंने वीजा क्यों इशू करना और क्यों नहीं करना। यू विल गेट टू नो द पॉइंट्स कि भाई आपने कौन सी चीजें करनी और कौन सी चीजें नहीं करनी। व्हाट यू हैव टू डू फॉर ब्राजील वीजा, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट मुझे 6 महीने की व्हाट्सएप पे भेजनी है, विजिट वीजा ओनली एंड ओनली आवर कंसल्टेंसी, कि हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। वी आर नॉट एलिजिबल कि हम एम्बेसी को फोन करें कि जी वीजा लगाए, वो तो हमें जानते भी नहीं। वी आर एलिजिबल फॉर रीडिंग द प्रोसीजर, प्रोसीजर को पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, और ये सर्विसेज हम आपको देते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।